दोस्तों आजकल गली में डॉगी बहुत ज्यादा हो गए हैं, दिन भर भो भो करते रहते हैं। उनका अगर कोई घरेलू उपचार हो तो बताइएगा जरूर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किया लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों कैसा रहा आप लोगों का दिन आज का? आज है संडे। तो संडे को सब लोग अक्सर मुझे लगता है जहाँ तक इंजॉय करते हैं अपने लाइफ को अपने परिवार के साथ, अब अपने रिश्तेदारों के साथ। तो बिल्कुल मैं भी ऐसे ही कुछ इंजॉय कर रही हूँ अपने आज के डे को। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कोई वीडियो वगैरह नहीं ला रही हूँ, और जिसको भोंकना है उसको भोंकने दो। और कुछ लोग अच्छा, इसलिए मैं कहती हूँ यार, पढ़ाई बहुत ज़रूरी होता लाइफ में। पता है, कुछ लोग मतलब अपने बातों पे रहते ही नहीं है। कभी वो कहते हैं किसी को, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, वो कह रहे हैं मुझे पूजो, मैं देवी हूँ, मैं सती हूँ, मैं सावित्री हूँ, मैं पार्वती हूँ। तो खुद के जुबान से कहने से नहीं हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग जो खुद अपने आप को सती सावित्री बताने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो, मैं देवी हूँ, मैं आशीर्वाद दूंगी। तो आशीर्वाद जो लोगों को बद्दुआएं दे रहे हैं, कर्मा लौट के वापस आता है। अगर आप ना गलत हो और किसी को बेवजह आप ऐसे बदुआ दोगे ना, तो बदुआ वापस आपके पास ही आती है। तो आती है, उसका रिजल्ट लोगों के सामने होता है, लेकिन लोगों की आंखें शायद उनकी खुलती नहीं है, वो समझना नहीं चाहते। वो जानते हैं लेकिन वो कबूल नहीं करना चाहते, ईगो आ जाता ना बीच में। तो कुछ लोग ऐसे बकवास करते रहते हैं कि कभी कहेंगे कि वो तो अपने माँ बाप के पैसे पे पल रही है। माँ बाप क्या सोचते होंगे? रिएक्शन वीडियो बनाती है कि मैं इसको पढ़ा रही हूँ, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, इतने पैसे खर्चा कर रहा हूँ, और रिएक्शन वीडियो बना रही है। कभी कहते हो तो घर से भाग गई है, किसी के साथ भाग गई है, और फिर उसको उसने मझधार में छोड़ दिया। तो अरे किसने किसको छोड़ दिया? अरे उसका कोई नाम होगा। अगर ये कहानी बनाई जा रही है तो उसका कुछ नाम होगा ना, जो मझधार में छोड़ के भाग गया। तो उस नाभी का कुछ नाम होगा कि नहीं होगा? या बिना नाम के हवा में तीर मार देते हो? दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं, इतने बेशरम टाइप के लोग हैं। वो कैसे कैसे अपना चेहरा दिखा लेते हैं। मतलब कि एक बच्चे के माता पिता होने के बाद भी अपनी माँ के द्वारा बीच सड़क पे मार खाते हैं, उनकी चोटें लग जाती हैं, फिर अपने टांगे अपनी दिखाई जाती हैं, और वीडियोज खुद डाले जाते हैं वाईटी पे कि देखो मेरे घर वाले मुझे मार रहे हैं। यार ये कितने गंदे लोग होते हैं कि मतलब कितना गंदा ये काम करते होंगे जो इनके घर वाले उनको मारते होंगे, पीटते होंगे। मतलब कि समझाने, माँ बाप हाथ कब उठाते अपने बच्चों के ऊपर, जब वो समझाते समझाते हार जाते हैं और वो नहीं मानते। अब देखो, अगर जो लड़की है जिसने उस लड़के को पहाड़ी से धक्का दे दिया, उसके माँ बाप अगर दो कंटाप ना उसको बचपन में लगाए होते ना, थोड़ा सा संस्कार दिए होते, तो आज जो उनका पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में जो उनका थू थू हो रहा है ना, तो ये चीज ना होता। और किसी घर का एक जो बेटा है ना, इकलौता बेटा, इकलौता चिराग उस घर का, आज वो इस दुनिया में जिंदा होता, अपने माँ बाप के पास होता। तो माँ बाप पहले तो ना कान के नीचे लगाते नहीं है, और समय बहुत ज्यादा हो चुका होता है, फिर यही उनकी संतानें उनको एकदम मतलब कि पूरे दुनिया के सामने उनका छीछा लेदर कर देती हैं। अब देखो, जैसे खैर मेरा भी नाम सिया है और उसका भी नाम सिया है, माता सीता का नाम भी सिया था, लेकिन वो माता सीता नहीं थी। माता सीता अपने राम भगवान के साथ जंगल में गई थी, राजमहल छोड़ करके, और वो जो है अपने राम को खाई में धक्का मार दी। तो कुछ ऐसी महिलाएं हैं, वो सोचती वो पूजी जाएं, वो उनका लोग पूजा करें, उनका वंदना करें, उनको माला पहनाएं, लेकिन उनको ऐसा भाव मिल नहीं रहा है। तो भड़की रहती, अपने जैसी सबको समझती हैं कि जैसे वो गंदी हैं, सब लोग गंदे हैं, सबके संस्कार गंदे हैं। माँ बाप को इतना टॉर्चर करो, परेशान करो, उनको इतना जलील करो कि मुझे यहीं शादी करनी है, मुझे इसी से करनी है, इसी मोहल्ले में करनी है, और वो लप्पू सचिन चाहे जैसा हो, लेकिन करनी उसी से है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो बस वैसे कुछ लोग हैं, और भोगते रहते, किसी को कुछ भी भोगते रहते। इनके भोगने से कोई डर नहीं लगता, बिल्कुल डरिएगा नहीं। डॉगी का ना जो काटने पे ना इंजेक्शन एक ही लगता है। अब वो जो 10 12 14 लगता था, अब वो नहीं लगता, बस एक लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक तो सहन कर ही सकते हो यार, और कोई दिक्कत नहीं। जो सरकार जो है वो इंजेक्शन जो होती है वो एकदम फ्री लगवाती है, उसका कोई पैसा ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, हर जो आपका नजदीकी हॉस्पिटल होता है, सरकारी हॉस्पिटल, वहां पे आराम से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप जाकर लगवा लीजिएगा। कुत्तों को भौंकने, कुत्तों पे डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं
कमेंट करवाया गया था, फर्जी आईडी बनाई गई थी। कभी कहा जाता है कि मेरे घर वाले मना कर रहे थे। मतलब इंसान कैसे दर बदलू बनता रहता है, मतलब उसको खुद नहीं पता है कि हम बोल क्या रहे हैं। लोग खुद आते हैं अपने घर में, लोगों को रखते हैं, 2-2 साल घर में रहते हैं, साथ में आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, उसके बाद कहते हैं मैं सती सावित्री हूँ, मेरी पूजा करो। अगर तुम पूजा नहीं करोगे हम तुमको बद्दुआ दे देंगे। लेकिन बद्दुआ खुद के ऊपर ही आ जाता है, बद्दुआ खुद के ऊपर आ जाता है। तब दिखाते हैं खोल खोल के। तो कुछ लोग जो इस तरीके के बकवास करते हैं, तो उनके बकवास से कोई डरता नहीं है। और जो खुलेआम ना जो धमकी दी जा रही है ना, खुलेआम धमकी देने का जो सजा होती है, जो धारा लगती है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद धमकी देना। हम उसी बात पे बात करते हैं ना जो खुद ही परोसते हो, वाईटी पे खुद ही परोसते हो, हम उसी पे बात करते हैं। हम किसी के घर में घुस करके कंटेंट लेने नहीं जाते हैं। हम रिएक्शन वीडियो बनाते हैं और हम हमेशा बनाएंगे। अगर किसी को ये लग रहा है कि हम कुछ अपने वाईटी पे कुछ चेंज किए हैं अपने चैनल पे, तो मेरी मर्जी है। अब मुझे नहीं बताना दुनिया को, नहीं परिचय कराना है, तो अभी मैंने परिचय करा दिया, सब लोग पहचान गए हैं। तो बस अब आवश्यकता नहीं थी, मैंने हटा दिया पोस्टर, बात खत्म। पोस्टर हट गया, उसमें से चूहिया निकल गई, अब सब लोग जान गए हैं। अब मैं ऐसी भी वीडियो डाल दूंगी तो लोगों को पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई शौक, जो कि पता है सुबह सुबह सोकर उठने के बाद इंसान भगवान का चेहरा देखता है, भगवान जी को देखता है, भगवान की फोटो देखता है। लेकिन अपना चैनल है तो फिर इंसान सुबह उठता है, वो देखता है मेरे व्यूज कितने गए, कितना वॉच टाइम गया और कितना क्या गया। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, तुरंत जब भी सो के उठते हैं तो आदत में होती है, हम यूट्यूब खोलते हैं और उसको देखते हैं। अब ऐसे लोगों का चेहरा सुबह सुबह देख लो तो पूरा दिन खराब चला जाएगा आपका। और ऐसे लोग जो बद्दुआ देते हैं और कर्मा उनके पास वापस लौट के आता है, तो इनके कर्मा इनके पास ही रहेंगे और इनकी बद्दुआओं से डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं जरूरत है। और जो अगर कुछ लोग ये भी कह रहे थे आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो, जवाब क्यों नहीं दे रही हो, आप डर गए हो, ऐसे मकड़ी जालों से कौन डरेगा। ये ना गिधड़ों से कोई नहीं डरता है, हम शेरनी तो हैं और शेरनी ही रहेंगे। कहा था ना अपने वीडियो में, हाँ तो मैं शेरनी हूँ, मैं नहीं डरती तुमसे। मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी, एक नहीं 1000 बार बनाऊंगी। पहले तुम अपना अतीत देख लो कि तुम्हारा अतीत क्या है। सबका अतीत देखने जाएंगे, हमारा कोई अतीत नहीं है, हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब सामने है, ठीक है ना। लोगों का होता होगा अतीत, हमारा अतीत नहीं है। शायद इसका मतलब कि अभी कुछ और भी है जो अभी पर्दे के पीछे अभी आना बाकी है। और दूसरी चीज, अगर आई हो तो सबूत के साथ आओ, सबूत के साथ आओ, फिर देखो कैसे मिर्ची डलवाते हैं हम। आओ, तुमको क्या लगता है कानूनी प्रक्रिया तुम्हें ही पता है, हमें तो पता नहीं, हम तो घास छिले हैं। स्कूल में तुम पेन से लिखने गई थी, हम तो घास छिल रहे थे उस टाइम पे। हम पढ़े लिखे नहीं है, ये पढ़ी लिखी हैं, सारी डिग्री यही तो लेकर के आई हैं मुंबई यूनिवर्सिटी से और केरल की यूनिवर्सिटी से, तुम ही लेकर के आई हो ना। हम तो घास छिल रहे थे ना यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में। ये जब पढ़ी लिखी हो तो जब घर में इनकम के स्रोत नहीं थे तो नौकरी करने क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई। खैर अब तो बच्ची बड़ी हो गई है ना, अब जाना चाहिए, अब जाना चाहिए, क्यों नहीं जाती हो। उसके लिए डिग्री चाहिए नौकरी के लिए, जो है नहीं तुम्हारे पास और तुम दोनों के पास नहीं है। तो जितने में हो उतनी बात करो, और नहीं तो सुनने की क्षमता रखो। बकवास किए जा रही है, सबका अतीत लेकर आएंगी, सबका अतीत जानती हैं। अपना सबके अतीत में मत जाओ, अपने वर्तमान में देखो तुम्हारा वर्तमान कैसे है। 4 साल से क्या परोस रही हो वाईटी पे, क्या परोस रही हो। भाई माँ से आज भी कुटाई हो जाती है, बकवास कर रही हैं।
सबका काला अतीत है, इनका सफेद अतीत है। तुम्हारा तो जो काला नीला पीला है सब यही सब देख रहे हैं। पहले अपना देख लो, अपना बात कर लो। हम तो तुम्हारे अतीत पे नहीं गए, हम तो जो देखे उसी पे हैं। बाकी अगर तुमको किसी का अतीत अतीत पता हो तो ले आओ सबूत के साथ। थोड़ा सा कानूनी प्रक्रिया से फिर चला जाए, साथ साथ चला जाए। चलेंगे तिहाड़, तिहाड़ में काहे डर लगता है? अतीत, सबका अतीत बताने में सबूत के साथ आया करो। ऐसे झूठी कहानी पे कोई भरोसा नहीं करता है, ठीक है? तुमसे कोई डर नहीं जाएगा। और हाँ, कोई मुझे फोन का घमंड मत दिखाया करे। मैं अंधेरे में बैठ के बना रही हूँ। मेरा फोन जितना है मैं उससे संतुष्ट हूँ। मुझे आईफोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईफोन ले लूंगी तो और ही सुंदर लगने लग जाऊंगी। तो कुछ लोगों को मिर्ची लगने लग जाएगी। तो तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, फिर वही हाल हो जाएगा। तो इसलिए अपना फोन, कुछ लोग बताओ आईफोन से वीडियो शूट करते हैं, लेकिन होता क्या है, आधार कार्ड वाला ही सब कहानी रहता है उसमें। तो इसलिए इन सब चीजों का घमंड बिल्कुल भी ना दिखाया जाए। अपना घमंड अपने पास रखा जाए, क्योंकि इस घमंड में कोई दम है नहीं, अंदर से ना वो खोखला है, खोखला। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। मिलेंगे इस नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।